नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक रेखाएं और कोण अर्थात लाइंस एंड एंगल्स। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा देखना होगा कि रेखाएं कौन कौन सी होती है। तो रेखाएं या लाइंस देखो तीन तरीके से बन सकती है। नंबर 1, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। नंबर 2, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और नंबर 3, जो कि संपाती रेखाएं कहलाती है। अब देखिए समांतर रेखाएं क्या कहलाती है, कौन सी होती है कि यानी वो रेखाएं इस तरीके से, मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं तो ये समांतर रेखाएं कब कहलाएगी, यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके आगे बढ़ाने पर या फिर पीछे बढ़ाने पर सदैव इनके बीच की दूरी ये सदैव ही समान रहेगी। अर्थात जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी, तो आगे भी कितना ही बढ़ा लो इनको और पीछे भी कितना ही बढ़ा लो, इनके बीच की दूरी सदैव ही 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। मान लीजिए इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की दूरी सदैव ही 10 रहेगी, चाहे इनको अपन आगे खिसका ले या फिर पीछे खिसका ले। इसके बाद बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं की। यदि दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काटे तो ये कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या कि ये एक दूसरे को काटती है, किसी न किसी एक बिंदु पे जाके काटती है, मिलती है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से रेखाएं हो, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से हो, तो ये आगे जाके, क्योंकि इनके ये समांतर नहीं और समांतर नहीं, तो इनको आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। संपाती रेखाएं यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। जैसे ये कोई रेखाएं है इस तरीके से और इसी के ऊपर मान लीजिए कोई दूसरी रेखा हो, तो अपन को ये पता नहीं चलता कि इसमें दो रेखाएं हैं, लेकिन ये संपाती रेखाएं वही होती है कि वे दो रेखाएं जो एक दूसरे पर हो, उनके बीच में कोण कभी भी नहीं बनेगा संपाती रेखाओं के बीच में। रेखाएं पढ़ने के बाद, क्योंकि रेखा का मतलब होता है कि इनको अपन कितना भी आगे बढ़ा ले कितना ही पीछे बढ़ा ले, ये तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि ये अनंत तक अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है। अर्थात इधर तीर का चिन्ह है, इसका मतलब इधर भी अनंत की ओर अग्रसर है, इधर भी तीर का चिन्ह है, इसका मतलब इधर भी ये अनंत की ओर अग्रसर है। इसके बाद आता है किरण। किरण क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे या रेज, बहुवचन लगाए तो। किरण क्या होती है, किरण होती है, किरण का एक बिंदु नियत होता है, फिक्स होता है। इसके बाद इधर एक तरफ तीर का चिन्ह हो सकता है या फिर इधर कोई बिंदु फिक्स हो और इधर की तरफ से तीर का चिन्ह हो सकता है। तो ये मतलब ये है कि इसका ये बिंदु तो फिक्स है लेकिन ये इधर अनंत की ओर अग्रसर है, तो ये कहलाएगी किरण। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट या रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी रेखा का कोई एक पार्ट, इतना सा भाग अपन काट के अलग से दिखा दे। जैसे इस रेखा का ये इतना सा भाग निकाल के अपन यहां दिखा दे तो ये हो गया रेखाखंड यानी रेखा का पार्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब रेखाएं, किरण, रेखाखंड पढ़ने के बाद अपन को पढ़ना है कोण। और कोण कैसे बनता है, कोण बनता है जब किसी एक बिंदु से दो किरण या रेखाखंड या रेखाएं गुजरे या उस बिंदु से निकले, तो इस तरीके की जो शेप बनती है वो कहलाता है कोण। ध्यान रखना, अगर एक ही बिंदु से दोनों रेखाएं निकले, वो ओवरलैप ही हो इस तरीके से सेम, तो वहां पे कोण नहीं बनेगा, यानी संपाती रेखाओं पर कोण नहीं बनेगा। लेकिन जैसे प्रतिच्छेदी समांतर, ऐसा कोई सी भी रेखा हो समांतर पे भी नहीं बनेगा। तो यदि किसी एक बिंदु से कोई भी दो रेखाएं, दो किरण या दो रेखाखंड गुजरे
या उससे निकले तो वो बनी शेप कोण कहलाती है। अब कोण को अपन थीटा बोल सकते हैं, नीटा के रूप में लिख सकते हैं, फाई साई कुछ भी लिख सकते हैं। कोण नापने की प्रक्रिया, कोण को अपन डिग्री में नापते हैं और या फिर रेडियन में। तो कोण का नापने का तरीका या तो डिग्री हो सकता है या फिर रेडियन हो सकता है। और चूंकि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो ये डिग्री इस तरीके से बनता है। डिग्री और रेडियन में भी एक संबंध होता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, अर्थात डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है, 180 डिग्री के बराबर होता है पाई रेडियन। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपन को 60 डिग्री का मान निकालना है रेडियन में, तो कैसे निकालेंगे, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। 60 का मान निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दो इसको 60 से, तो 60 से 180 कट जाएगा 3 बार, तो पाई बाई 3 ये आ जाएगा 60 डिग्री का मान। तो इस तरीके से डिग्री और रेडियन में अपन थीटा को नापते हैं, या सॉरी कोण का मापन डिग्री या रेडियन में हो सकता है। और रेखाएं जिनका बेसिक ये है कि रेखाएं 3 तरीके की हो सकती है, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या संपाती रेखाएं, और किरण और रेखाखंड, ये इन रेखाओं से ही मिले जुले शब्द हैं, तो इसलिए अपन ने पहले इनको समझा। इसके बाद अब देखिए कोणों की प्रकार, कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कोण अर्थात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, यानी वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं, तो जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो, यानी थीटा मान लेते अपन, तो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, वो कोण कहलाता है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। 90 का एंगल होता है वो कहलाता है समकोण, यानी राइट एंगल, यानी वह कोण जिसका मान यानी थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, 90। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण, राइट एंगल समकोण। इसके बाद आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अर्थात वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी 90 से अधिक और 180 से कम वाले कोण को अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इसके बाद आता है सरल कोण या ऋजु कोण, जिसका इंग्लिश वर्ड है स्ट्रेट एंगल्स, अर्थात इस तरीके से सरल कोण। सरल कोण का मतलब 180 डिग्री का कोण, इसको भी 180 का ही है ऊपर वाला भी, और नीचे वाला चाहो तो ये भी 180 का ही। तो कोई से भी कोण की बात करें ये 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण या फिर इंग्लिश बोले तो स्ट्रेट एंगल्स। इसके बाद आता है बृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अर्थात जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वो कोण कहलाता है प्रतिवर्ती कोण या फिर बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, अर्थात वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, अर्थात जैसे यदि अपन एक 50 डिग्री का कोण लेंगे तो इसका पूरा कोण आएगा दूसरा 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 होता है। तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं, वे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री हो। यहां पे 90 है, और यदि बात करें कि दोनों का योगफल 180 हो तो वो कहलाते हैं समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वे दो कोण, वे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, वो कहलाते हैं समपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे बात करें अपन कि 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री होता है, लेकिन यदि बात करें कि 50 का ही संपूरक कोण कौन सा होगा,
तो चूंकि 50 में 130 जोड़ेंगे तब 180 आएगा, तो 50 का संपूरक कोण तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स 130 डिग्री, जबकि 50 का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है 40 डिग्री। इसके बाद अगला कोण आता है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। यानी आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, वे दो कोण जिनका शीर्ष ओवेनिष्ठ होना चाहिए, जिनका एक ही शीर्ष होना चाहिए, और उन दोनों कोणों की एक भुजा ओवेनिष्ठ हो और जो दूसरी भुजा है वो ओवेनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत ओर हो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये कोई एंगल है और इसमें से यदि अपन बीचों बीच से इस तरीके से एक लाइन गुजार दें, तो इस कोण का और इस कोण का दोनों का शीर्ष ये ओवेनिष्ठ है एक, और इन दोनों कोणों की ये वाली भुजा ओवेनिष्ठ है। तो यानी वे दो कोण जिनका शीर्ष ओवेनिष्ठ हो और उनकी एक भुजा कॉमन हो और बाकी की जो दोनों भुजाएं हैं वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर हो, तो ये कहलाते हैं आसन्न कोण। अब यदि इन आसन्न कोणों की ये जो विपरीत भुजा है ये सरल रेखा बना दे, किस तरीके से, जैसे इस तरीके से सरल रेखा हो और ये बीच में कोई भी एक लाइन हो, तो ये कोण आसन्न कोण भी कहलाएंगे, लेकिन ये रैखिक हो जाएंगे, फिर रैखिक आसन्न कोण। तो जिसका अगला पार्ट है रैखिक कोण युग्म या लीनियर पेयर एंगल्स, यानी वे आसन्न कोण जिनका योगफल यदि 180 डिग्री हो जाए तो वो रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। जबकि आसन्न कोण की विशेषता क्या है, आसन्न कोण कौन से कोण कहलाएंगे, वे दो कोण जिनका शीर्ष वर्टेक्स कॉमन हो और उनकी वन साइड यानी एक भुजा कॉमन हो और जो अदर साइड्स है वो कॉमन साइड्स के दोनों अपोजिट साइड में होनी चाहिए, अर्थात जो दूसरी भुजा है वो कॉमन भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। तो ये कुछ परिभाषाएं टाइप में है, कंसेप्ट है कि इनके पहले आपको बेसिक जानकारी हो। इसके बाद अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, तो उनको समझेंगे पहले, उसके बाद अपन प्रश्न हल करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल्स, अर्थात जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करें या जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण ये वाले ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स समान होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कि इस कोण का मान 80 डिग्री है तो इसका मान भी फिर 80 डिग्री आएगा। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद आता है एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, यानी जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे तो बने जेड की आकृति में, इस तरीके से जो जेड की आकृति में बने हैं ये वाले कोण कहलाते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स। अब ध्यान रखना जेड की आकृति इस तरीके से भी हो सकती है और इसका अपोजिट इस तरीके से भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जब दोनों लाइन समांतर होनी चाहिए ये वाली, तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो बने जेड की आकृति में कोण, चाहे जेड सीधा बने या फिर उल्टा बने, बने जेड की आकृति में कोण कहलाते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स। और एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स भी समान होते हैं। इसके बाद अगला आता है संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ या तो उधर या फिर इधर, और दोनों समांतर रेखाओं जैसे इस वाली लाइन के ऊपर ये वाला कोण होगा तो इस वाली लाइन के ऊपर ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं। अब इसके नीचे वाले की बात करते हैं अपन, तो इसका नीचे वाला ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। अगर बात करें अपन इस लाइन तिर्यक रेखा के इधर की तरफ ये वाला कोण, तो ये फिर इसका संगत कोण कहलाएगा, और ये वाला एंगल ये इसका संगत कोण कहलाएगा। तो
संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स की परिभाषा क्या है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, इस तरीके से कि ऊपर वाली लाइन के ये पहली समांतर रेखा के ऊपर है तो नीचे वाली समांतर रेखा के भी ऊपर होना चाहिए और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। पहली समांतर रेखा के नीचे है तो दूसरी के नीचे होना चाहिए और तिर्यक रेखा के एक तरफ होने चाहिए। इस तरीके से बने संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी समान होते हैं। इसके बाद कुछ कंसेप्ट है कि एक बिंदु के चारों तरफ बने कोण यानी एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योगफल 360 होता है। इसी प्रकार यदि एक रेखा की बात करें अपन कि एक रेखा के एक ही ओर बने समस्त कोणों का योगफल यानी एंगल वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा के एक तरफ बने चाहे इसमें कितने भी कोण बनो 5, 2, 3, 4 इस तरीके से, इन सबका योगफल 180 होता है। अर्थात एक सरल रेखा के एक तरफ बने समस्त कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है जबकि एक बिंदु के चारों तरफ बने सभी कोणों का योगफल 360 होता है। इसके बाद अपन ये भी कंसेप्ट काम में ले सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज चाहे वो कोई सा प्रकार का हो उनके चारों कोणों का अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।